नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज विजयादशमी है, दशहरा है और तारीख है 12 अक्टूबर 2024, है ना। तो चलिए, शनिवार का दिन है और मैं आपके सामने सप्ताह का शेयर लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और सप्ताह का शेयर, दो ऐसे शेयर जिसमें आने वाले सप्ताह में आपको मूवमेंट बन सकता है, जहाँ पे टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा बता रहा है। और आपको पता है मैं टेक्निकल ही बातें करता हूँ और ज़्यादा सेंटिमेंट पे काम नहीं करता, टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बॉक्स में लिंक, आप उसके थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप ITC 2024 बैच यानी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स 2024 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सीरियस लोगों का स्वागत है, जो सीरियस नहीं है ट्रेडिंग के प्रति। कुछ लोगों को ट्रेडिंग गेम के जैसा लगता है, तो जो गैम्बलर माइंडसेट के लोग हैं कृपया वो अवॉइड करें, मैं साफ सुथरा बोलता हूँ। तो सबसे पहले अभी जो स्टॉक्स है, पहला स्टॉक जो सप्ताह का शेयर में सेलेक्ट किया उसका नाम है हिंदवेयर होम इनोवेशन। आपने मेरे प्रीवियस किस सप्ताह का शेयर से, स्विंग कॉल से आपने प्रॉफिट बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आज का पहला स्टॉक है हिंदवेयर इनोवेशन। दो स्टॉक्स लेकर आता हूं हर सप्ताह, आपको पता ही है, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार 2 ही है। अब ये हिंदवेयर होम इनोवेशन में ऐसा क्या है जो मैंने टेक्निकल चार्ट को देख के सप्ताह का शेयर में सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आप इसके चार्ट को समझिएगा। 323 रुपए के आसपास में भाव चल रहा है, 323 का। और ये काम क्या करती है आपको ये पता है। ये जितना आपका सिंक होता है, जो आपके बेसिन में यूज हो जाता है, बाथरूम में यूज होता है, कमोड वगैरह, है ना। तो इसमें लिखा हुआ क्या, हिंदवेयर होम इनोवेशन। तो जितना होम से रिलेटेड सामान होता है, जो सजावट में काम आता है, जो बाथरूम में काम आता है, जो होम को बढ़िया बनाने में काम आता है, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। आप एक बार इसका वेबसाइट देख लें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे। थोड़ा वेबसाइट देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये आ गया आपके सामने, मैंने गूगल पे सर्च किया, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट देख लेंगे, है ना। अब ये क्या कर रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट फलाना मैंने, ये मेरा एंटीवायरस का इशू है। एंटीवायरस ब्लॉक कर देता है जहाँ उसको गड़बड़ लगता है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में जाएंगे और इसको लिख देंगे, कोई बात नहीं भैया, ये ठीक ठाक है, आप इसको आगे प्रोसेस करिए, तो ये आगे प्रोसेस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आगे बढ़ा हिंदवेयर इन होम इनोवेशन में। ये क्या क्या बनाती है ये पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये खुल रहा है, देखिए आगे, और ब्रांड्स पे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा। थोड़ा हम लोग नीचे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी आर द लीडर्स, क्या लिख रहा है, बिल्डिंग प्रोडक्ट बिजनेस। वी आर द लीडर इन द बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट एंड द डिवीजन इंक्लूड्स फ्लैगशिप बिजनेस प्लस सैनिटरी वेयर, प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग एंड प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम टाइल्स। देख रहे हैं किस किस चीज़ में, जितने घर को सजावट में काम आ सकता है वो सब। ये हिंदवेयर है, हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन इसी का है, क्यू इसी का है, ट्रू फ्लो इसी का है ना, ट्रू फ्लो बाय हिंदवेयर इसी का है। आगे बढ़ते हैं, हिंदवेयर स्मार्ट अप्लायंसेस अटलांटिक, और भी बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यूवोक होम विथ सोल क्या क्या है, इसके अलावा चलते हैं ट्रू फ्लो, सब इसी का है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ कस्टमर का आपको मिल जाएगा कि भाई कस्टमर क्या बोल रहा है या कस्टमर कौन कौन से हैं, ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। बहुत सारे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसका। यहाँ क्या लिख रहा है, ये कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, वी आर कमिटेड टू इंडस्ट्री, और कस्टमर जुड़ता रहता है या उससे बात करते हैं, कनेक्ट विद अस। आप डायरेक्ट कस्टमर है उससे तो कनेक्ट कर सकते हैं। खैर को चलिए, ब्रांड पे आते हैं तो ब्रांड पे आपको पता ही चल गया कि हम इनके पास कौन कौन सा ब्रांड है और क्या क्या चीज़ में काम आता है। वो चिमनी वगैरह भी बनाता है ना किचन के लिए, वो सब टोटल ये प्रोडक्ट है इसके पास, ठीक है। देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये बनाती क्या है, काम क्या करती है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके चार्ट पर। देखिए, ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं ना, जब आप किसी स्टॉक्स में, मेरे कहने पे मत लगाइए, मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ और ये कंपनी काम क्या करती है वो बता रहा हूँ। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, यानी कि उसके इक्विटी को खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट उसका शेयर होल्डर तो हो ही जाते हैं। और हर शेयर होल्डर उसका, चाहे वो एक ही क्वांटिटी क्यों ना ले रखा हो, वो उसका ऑनर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑनर। अब आपको ही नहीं पता है कि आप जिस कंपनी के मालिक हैं वो बनाता क्या, करता क्या, तो
भगवान मालिक है कि ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया वो काम क्या करता है, उसके प्रोडक्ट चलते भी है कि नहीं, दिखता भी है कि नहीं। तो भाई मुझे तो हिंदवेयर दिखता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में खुद हिंदवेयर का सारे प्रोडक्ट लगे हुए है ना, तो ये तो मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखते हैं क्या है, समझिए पीछे इतिहास, किसी का वर्तमान जानना है तो उसके इतिहास को देखिए, और किसी के भविष्य को जानना है तो उसका वर्तमान को देखिए। सीधा गप है, सीधा फॉर्मूला है। अब हम इसके वर्तमान को देखने के लिए थोड़ा इतिहास को देखेंगे, फिर वर्तमान को देख के भविष्य का अंदाजा लगाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका इतिहास में हिस्ट्री क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री दिखा रहा है कि ये वाला एरिया जो है, जो 254-55 के आसपास आता है, इस एरिया के नीचे ये काफी 3 साल हो गए। मार्च 2021 में इस एरिया पे था, अभी मार्च 2024 के पार हो चुका है, ये अभी 9 अक्टूबर है, तो लगभग 3.5 साल हो चुका है जब ये इस एरिया के पास में आया नहीं है। तो एक तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिर देखिए, फिर जब ये वहां से रिटर्न किया था ना, तो फिर एक नीचे एक छोटा सा ये बनाया था इस एरिया पर, और ये एरिया है जून 2022 का, जहां से ये किया है ऊपर के अप ट्रेंड में, और फिर एक अच्छा मूवमेंट दिखा, और फिर ये धीरे 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 इस एरिया के पास में भी नहीं आया। तो अब 2 साल हो चुका है जून 2022 से अभी, तो इसके पास में नहीं आया। फिर ये जब यहाँ से ऊपर चला तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया इसने बनाया, इस एरिया पर यहाँ से ऊपर भागा था, इस एरिया के पास में आके इसने क्लेम किया, यानी कि ये एरिया था आपका जुलाई 2022 में, अब जाके ये अक्टूबर में इस एरिया पर आया, अक्टूबर 2024 में। क्लियर है। लेकिन जब ये अक्टूबर 2024 में आया है तो ये तो हिस्ट्री बता रहा है हम लोगों को कि भाई ये एरिया ना हमारा तो सपोर्ट था ना, क्योंकि हम जब यहाँ गए देखिए, फिर यहाँ से टच करके फिर ऊपर भाग गए, है ना, तभी तो हम सपोर्ट लिए, तभी तो हम धड़ाधड़ भाग गए ऊपर। तो ये एरिया हमारा क्या है, 1 2 3, ये तीनों एरिया हमारा क्या है, S1 है, S2 है और S3 है। क्लियर है। चार्ट एनालिसिस बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समय देना होता है। कुछ लोग स्क्रीनर के भरोसे बैठते हैं, भाई स्क्रीनर ये चीज नहीं बता पाएगा आपको कि ऐसे 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 होता है ना, तो आपको समझना है। अगर आपको लंबा प्ले करना है स्टॉक मार्केट में, तब S1 S2 S3 ये तीनों है। तो ये जब ऊपर से नीचे की तरफ में आया तो ये कहाँ पे आके रुका, क्योंकि पहले ये S1 क्या था, वो R1 था, है ना, ऐसे हो गया, ये R1, फिर ये R2, फिर ये R3, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तब ये क्या बन गया, S1 S2 और S3, उल्टा हो गया, रिवर्ट हो गया। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये कहां पे रुका, ये आके आप देखिए ये कहां पे रुका, ये बोलता है कि हम रुक गए हैं S1 पर। क्या बोल रहा है ये, S1 पे रुक गया, S1 दैट इज सपोर्ट 1। क्या हो गया ये, सपोर्ट 1, 1 नंबर सपोर्ट पे। अब चूंकि सपोर्ट पे रुका है तो यहां से इसको रिवर्ट होगा, काम करना चाहिए, इसको बाउंस करना चाहिए। तो इसने अपना काम किया कि भैया हम बाउंस हो जाते हैं यहां से। देखिए ये बाउंस हो गया, है ना, एक बड़ी कैंडल बनाया, और कितने % की कैंडल बनाया, इसने बनाया लगभग आपको 8% का कैंडल, ठीक है, 0.8% है, लेकिन 8% के ऊपर चला गया था, और वहां से ये रिवर्ट ले लिया। तो ये साफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम रिक्लेम करने आए सपोर्ट एरिया को। हम क्या करने आए, हम रिक्लेम करने आए सपोर्ट एरिया को, और हम अब उसको प्रूव्ड कर रहे हैं, यानी चार्ट बोल रहा है कि प्रूव्ड कर रहे हैं यहाँ से बाउंस लेके कि हाँ ये सपोर्ट है हमारा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं रहते तो हम तोड़ के नीचे आ जाते, लेकिन ये तोड़ के नीचे नहीं आया, तो ये तो बाउंस के ऊपर गया, तो ये तो प्रूव्ड कर गया भाई ये सपोर्ट है। तो ये दूसरा तरफ क्या बोलता है कि भाई हम खराब तब होंगे जब हम अपने इस S1 को तोड़ देंगे। कॉमन सेंस है ना, हम खराब कब होंगे, जब हम अपने इस S1 को तोड़ देंगे। तो S1 को तोड़ देगा, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति अगर एंट्री करता है इसमें, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएगा, वेयर इज योर स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस कहां लगाएगा, तो वो S1 के पास लगाएगा। क्लियर आ गया, कहां आ गया स्टॉप लॉस आपका, S1 पर लगाएगा। तो S1 क्या आ रहा है, हम पकड़ लिए S1 भैया कि भाई 280 रुपए के आसपास आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस होगा 280। एंट्री तो अभी बनी ही नहीं है, स्टॉप लॉस निकाल लिया। अभी देखिए सबसे पहली चीज आपको यही पता होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस ही आपको नहीं पता है तो कहां पे आप निकलेंगे भाई, ये आपको समझ में आ रहा है कि ना। तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया वो रिस्क कि हमारा 280 रुपए के आसपास का रिस्क बनता है। ओके ठीक है, एंट्री कहां करेंगे ये सवाल है, क्योंकि ये बाउंस कर सकता है। तो हम कुछ यहाँ पे इंडिकेटर भी पहले आपको दिखाते हैं, जैसे ये RSI है, आप देखिए RSI ओवरसोल्ड था, इसका नहीं था ओवरसोल्ड, एकदम 30 के बिलो 20 के पास, वहां से ये बाउंस किया। अब ये जो एरिया है आप देखिए, ये एरिया, ये मीडियन लाइन है RSI का, और आपको पता है मेरा RSI 50 वाली स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप लाइन लगा दीजिए। तो ये भी 50 के ऊपर गया नहीं गया ना। तो जब 50 के ऊपर गया नहीं है, इसका मतलब क्या है, जब RSI 50 के ऊपर कोई चीज जाता है तो बहुत तेज मूवमेंट आता है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ
कि इसमें एंट्री करना है, लेकिन कहाँ पर एंट्री करना है, वो प्राइस। तो देखिए एंट्री करने के लिए अब चूंकि कोई आप इंडिकेटर यूज करते हैं जैसे मूविंग एवरेज, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए चलिए, या 35 का लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 35 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको OHLC4 वाला जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया, अगर आप इसको 50 में कन्वर्ट करते हैं तो चलिए हम इसको 50 में कन्वर्ट करते हैं, 50 बेस्ट हो जाएगा, फिर 50 कर लिया, 50 करते हैं तो लगभग वही 354-55 के आसपास में आ रहा है। अब देखिए हमारा अगला रेजिस्टेंस तो वो बनेगा, लेकिन एंट्री कहाँ बनेगा, एंट्री तब बनेगा जब ये अपने हायर जोन को ब्रेक करेगा, और जैसे ही अपने हायर जोन को ब्रेक करता है ये एरिया 50 को ब्रेक कर जाएगा। कौन ब्रेक कर जाएगा, आपका RSI। अगर आप MACD फॉलो करते हैं, सपोज MACD, तो आपको क्रॉसओवर मिल गया होगा। MACD में ऑलरेडी देखिए यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है, MACD हुआ है ना, फर्स्ट टाइम क्रॉसओवर दिया, पॉजिटिव सिग्नल भी यहाँ पे बन गया, तो MACD पॉजिटिव हो चुका है। RSI कब ज्यादा पॉजिटिव होगा, जब वो 50 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। कब, जब 50 के ऊपर भागेगा तब। तो 50 के ऊपर कब भागेगा, जब ये अपने हायर जोन को तोड़ेगा। अगर आप छोटा मूविंग एवरेज कुछ लगाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 926 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना। जैसे मैं इसको 9 पे लगा देता हूँ, 9 पे, तो छोटा मूविंग एवरेज आपने इसको प्लॉट किया 9 पर, तो अब देखिए कैसे दिखेगा, ये देखिए 9 के ऊपर चला गया है, 9 के ऊपर क्लोजिंग है, यानी कि अभी तक ये 9 के नीचे ही क्लोज कर रहा था इतने दिनों तक, लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम ये 9 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक रिवर्ट कर रहा है, ओवरसोल्ड स्टॉक था, बाउंस बैक कर रहा है, रिवर्ट कर रहा है, आप बॉटम से पकड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो इसको एंट्री कहां हो सकती है, इसमें आपको समझना है, इसमें 330 रुपए के ऊपर बाय अब 330, कहां पर, अभी तो 323 पर है, 330 के ऊपर लेना है, करंट पे नहीं लेना है। कुछ समझदार व्यक्ति पहले ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है 7 पॉइंट पहले ले लेते हैं, 7 पॉइंट ज्यादा कमाएंगे हम, ऐसा नहीं करना है ना, अदरवाइज फिर ट्रैप हो सकते हैं। तो 330 के ऊपर, अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 280 का होगा, वो हमारा S1। अब चूंकि रिस्क हमारा कितना पॉइंट का बन रहा है, हमारा तो 50 पॉइंट का रिस्क बन रहा है, तो भाई कायदे से ना पहला घर में बोला जाता है कि बेटा जितना पैसा लगाया हो ना, जितना तुम्हारा रिस्क है उतना तो कम से कम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यानी कि वो घर में बाय डिफॉल्ट हम लोग को सिखा दिया जाता है कि कम से कम 1:1 तो बनता है। तो हमारा पहला टारगेट इस कंडीशन से हम 380 लेंगे, और अभी आप देखिएगा कैसे मैच होता है, 380 और दूसरा टारगेट 430। अब ये 380 और 430 ना इसका रजिस्टेंस लेवल होगा, वहीं पे जाके अटका होगा। आप देखेंगे ना मैजिक, आपको पता चलेगा कि गजब हो गया। कहां पर, 380 पर पहला टारगेट और दूसरा 430, तो हम 430 लगा देते हैं। ये देखिए ये 430 लगा है, अब देखिए है ना रेजिस्टेंस गिर गया ना, है ना। उसके बाद जब ब्रेक किया तो ऊपर भागा, और यहीं से फिर सपोर्ट लेके नीचे, रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे आ गया, जो कि सपोर्ट बन गया था, और दूसरा 380, तो देखिए 380 यहाँ पे भी आपको मैच करेगा, ये देखिए है ना, इस एरिया पे इसको कष्ट होता है ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा टारगेट हो जाएगा, इसलिए पहला टारगेट होगा 380, दूसरा होगा 430 रुपए का। तो ये पहला स्टॉक हो गया हिंदवेयर इनोवेशन। कौन है, हिंदवेयर होम इनोवेशन। अच्छा अब दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, और दूसरा स्टॉक बिल्कुल अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, और वो भी इसी सेगमेंट से रिलेटेड है, हालांकि उसका सेगमेंट थोड़ा अलग है, बोरोसिल लिमिटेड। ये किचनवेयर ज्यादा बनाती है, बोरोसिल लिमिटेड। आप इसमें भी देखें तो इसने 52 वीक हाई क्या कर रहा है, ये 52 वीक हाई पे ये क्लेम कर रहा है अपने आप को। और चूंकि दिवाली आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, और बोरोसिल क्या बनाती है, किचनवेयर बनाती है ना, किचनवेयर बनाती है, तो दिवाली में इसका धंधा चमकता है, दिवाली के आसपास में इसका धंधा अच्छा खासा चमक जाता है बोरोसिल। और चूंकि ब्रांड है, अपने आप में बड़ा ब्रांड है, अभी आप देखते होंगे इसका प्रचार वगैरह भी आता है, जैसे अमिताभ बच्चन किसका प्रचार करते हैं, सेलो वगैरह का कर रहा है ना। क्यों कर रहे हैं इस वक्त वो, क्योंकि पता है कंपनी को इस वक्त लोग अपने किचन को लेके काफी ज्यादा सजग हो जाते हैं, लोग खरीदते हैं सामान। तो ये बोरोसिल लिमिटेड में ये 52 वीक हाई के नजदीक पहुंचने की तैयारी कर रहा है ना, 52 वीक हाई। इसका हाई कितना है, 482, आप देखें वही था ना, लगभग वही था, हाँ 482 ना, 23 नहीं, ये 52 वीक हाई 2023 का है, और ये अभी 2024 का तोड़ने वाला है। तो 2024 का जो भी हाई अभी नया नया निकला है ये, तो हो सकता है ये अगला हाई की तरफ जाएगा, जो कि 480 का होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, ध्यान से समझिए, ये क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है। 1 यहाँ पे 2 इसके ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे 3 और 4 2 बार नहीं गया, लेकिन इस बार चला गया। इस बार जैसे ही चला गया तो RSI भी देखिए 50 के ऊपर जाके एकदम सस्टेन कर रहा है, 60 को भी तोड़ने का, 70 को तोड़ने का तैयारी कर रहा है। इसलिए इसमें एक अच्छा मूवमेंट और देखने को आगे बन सकता है, लेकिन कब, जब ये अपने हाई को तोड़ेगा तब। तो हाई होता है 455,
455 के ऊपर खरीदारी बनती है, 455 के ऊपर, और जो इस स्टॉप लॉस बनेगा इस कंडीशन में 425, 425 का, और जो पहला टारगेट आ जाएगा इसमें 485 से लेके 520 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है दिवाली तक नहीं मिल जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। और अगर ये 455 के ऊपर निकालता है तो एक एंट्री प्राइस बनती है जो कि 485 से 520 के टारगेट 425 के स्टॉप लॉस के साथ रहेगा। इसमें सेंटीमेंट भी है और टेक्निकल भी है। सेंटीमेंट ये है कि फेस्टिव सीजन है तो दिवाली में बहुत सारी चीज़ों इसका काम बढ़ जाता है। आप देखिए ये मल्टीपल एरिया रेजिस्टेंस था, इसके वजह से मैंने इसको सिलेक्शन किया क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद मंथली ब्रेकआउट करता हुआ स्टॉक दिखा। लेवल तो नोट कर लिया होगा ना आपने, लेवल नोट कर लिया, तो चलिए जरा इसको मंथली आपको दिखाते हैं। और जैसे ही मंथली लाएंगे, अभी आप इसको मैं हटा देता हूँ सब, तो आपको पता चलेगा कि ये मंथली ब्रेकआउट तोड़ दिया। किसका? अगस्त का तोड़ा, उसके बाद कब तोड़ा? सितंबर का तोड़ा, और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो 2 मंथ का ब्रेकआउट तोड़ दिया है। और अगर पीछे साइड से देखा जाए तो 6 से 7 महीने का तोड़ा, ईयरली ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक टेक्निकल चार्ट पे अच्छा है, वीकली चार्ट पे अच्छा है, मंथली चार्ट पे बढ़िया लग रहा है, और डेली चार्ट पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर ही रखा है ना। तो ये 2 स्टॉक बोरोसिल लिमिटेड और हिंदवेयर होम इनोवेशन इस बार सप्ताह का शेयर में मैंने सेलेक्ट किया वीकली शेयर में स्विंग कॉल्स के लिए। अगर ये पसंद आए ये दोनों शेयर तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, फीडबैक दें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।